कैसे हो दोस्तों। बिहार एक ऐसा राज्य जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आता है। नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर चाणक्य और आर्यभट्ट की भूमि मानी जाने वाली इस धरती पर आज युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा असहाय महसूस कर रही है। इसका मुख्य कारण है प्राइवेट सेक्टर की खास्ता हालत और सरकार की अनदेखी नीतियां। बिहार एक ऐसा राज्य जो कभी ज्ञान, परंपरा और समृद्धि का केंद्र था, आज अपने ही लोगों के लिए रोजगार का केंद्र नहीं बन पा रहा है। बिहार में पलायन सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक समस्या भी है। गांव के गांवों युवाओं से खाली हो रहे हैं, घरों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ही रह गए हैं। इसे सामाजिक ताने बाने में भी दरारें आ रही हैं। युवा जब अपने ही गांव शहर में सम्मानजनक नौकरी नहीं पाते तो उनके मन में अपने राज्य के प्रति हीन भावना घर कर जाती है। वे अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि यहां कुछ नहीं रखा है, बाहर ही सब कुछ है। इससे भी बुरी बात यह है कि बिहार का पलायन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। पिता बाहर मजदूरी करते थे, बेटा भी वही रास्ता पकड़ता है। यह एक अंतहीन चक्र बन गया है। अगर बिहार में सरकार और समाज समय रहते नहीं जागेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार सिर्फ बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं का राज्य बनकर रह जाएगा। आज बिहार का युवा सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। आईआईटी, जेईई, यूपीएससी जैसी प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं में बिहार के छात्रों का प्रदर्शन देश भर में सराहा जाता है। फिर भी यही युवा जब प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाने के लिए अपने ही राज्य में अवसर की तलाश करते हैं तो वहां इसका परिणाम बहुत बुरा निकलता है। बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। यहां पे हर साल लाखों युवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, यहां तक कि खाड़ी देशों में काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बिहार में प्राइवेट नौकरियों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और स्किल डेवलपमेंट की कमी। सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों में रह गई है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, सीएम रोजगार मेला या स्किल इंडिया जैसी योजनाओं के प्रचार में तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जमीन पर नतीजे शून्य के बराबर है। बिहार में न तो बड़े आईटी पार्क हैं, न ही कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिससे बड़ी कंपनियां निवेश करने के लिए यहां तत्पर हो जाए। वहीं राज्य के जो कुछ भी प्राइवेट जॉब उपलब्ध हैं उनकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि एमबीए और बीटेक इंजीनियर जैसे एम्प्लॉय को भी 8 से 10 हजार की सैलरी मिलती है। इससे युवा मानसिक और आर्थिक दोनों रूप पे, दोनों स्तर पर टूट जाता है। यही कारण है कि बिहार में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सामाजिक असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है। अगर सरकार वाकई में बदलाव चाहती है तो उसे सबसे पहले प्राइवेट कंपनियों के लिए बिहार को आकर्षक बनाना होगा। टैक्स छूट देनी पड़ेगी, आसान बिजनेस पॉलिसी बनाना पड़ेगा, बेहतर कानून व्यवस्था और कुशल मैन पावर उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ साथ राज्य में स्टार्टअप को सिर्फ स्कीम ही नहीं बल्कि मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस और फंडिंग सपोर्ट से भी मजबूत करना होगा। बिहार में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट भी नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। बिहार को विकसित करने की कतार में लाना है तो सरकार को सरकारी नौकरी के मुंह से बाहर निकलकर प्राइवेट सेक्टर को मजबूती पर से ध्यान देना होगा। नहीं तो आने वाले समय में बिहार का युवा सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा जिसका कोई भविष्य नहीं होगा। बिहार का पलायन रोका जा सकता है अगर सरकार और समाज मिलकर इसे गंभीरता से ले। यह सिर्फ विकास नहीं, बिहार की आत्मा को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में हर युवा की आवाज जरूरी है। आप क्या चाहते हैं? क्या आप बाहर जाना चाहते हैं या अपने बिहार में जॉब करना चाहते हैं, अपने घर पे रहना चाहते हैं? अगर आप बिहार के युवा हैं तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके बताइए नीचे और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।